मैं हूं डॉक्टर सज्जाद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस खान। आज हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिक्स की बुक है। इससे पहले 2 लेक्चर फार्मास्यूटिक्स के अपलोड हो चुके हैं। अब ये तीसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के वाले से है। बुक्स इन फार्मेसी, फार्माकोपिया कितनी किस्म के होते हैं और फार्मेसी के अंदर जो बुक्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, ये हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिक्स की ये बुक है। मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होता है ये। ख़ास तौर पे फार्मेसी इसके रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन हो, फार्मेसी असिस्टेंट हो या डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, उनकी फार्मास्यूटिक्स की बुक होती है। तो उनमें ये क्वेश्चन भी आता है कि फार्मेसी के अंदर बुक्स क्या होती हैं, फार्माकोपिया क्या होता है, फार्मूलरी किसे कहते हैं और बुक्स कितनी टाइप्स की होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे लाजमी रख लें ताकि जैसे ही मेरा नया लेक्चर अपलोड हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले और आप उस लेक्चर को फ़ौरन से देख सकें। और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बुक्स बुक्स इन फार्मेसी या फार्माकोपिया एंड फार्मुलरीज। द बुक कंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर नोन एज फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी। वो बुक जिसमें ड्रग के स्टैंडर्ड्स होते हैं या उसकी दूसरी तमाम मालूमात होती है उसको हम फार्माकोपिया या फार्मूलरी कहते हैं। इसमें ड्रग की लिस्ट होती है, उसके अलावा इसके अंदर सोर्स, टेस्ट, फार्मूलाज वगैरह, एक्शन, यूज़, डायग्नोसिस एंड स्टोरेज कंडीशन वगैरह सब कुछ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो ड्रग के वाले से है वो उस बुक में लिखी होती है। लिटरली इट मीन्स दैट इट इज़ द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फार्मूला ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन फॉर देम। 2 तरह की बुक होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं, ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक। ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? ऑफिशियल बुक्स आर द बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल, पब्लिश अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट जो है उसको सुपरवाइज करती है उन बुक्स को। गवर्नमेंट जो है वो उसको, जो कंट्री है किसी भी मुल्क की बुक होगी उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो उसको सुपरवाइज करती है स्ट्रिक्टली। जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स आ जाती है, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, नेशनल फार्मूलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो ये हर मुल्क के अपनी अपनी जो है उसमें फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया जैसे ब्रिटिश जो है कंट्रीज़ ने इनको गवर्नमेंट ने किया होता है। यूएस जो है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसकी यूएसपी होती है। नेशनल हर मुल्क की अपनी अपनी फार्मूलरी होती है। पाकिस्तान का पाकिस्तान फार्माकोपिया होता है, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है बनाया। इसी तरह नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? ये वो बुक्स होती हैं जो कि लोकली पब्लिश होती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई जो है अमल दखल नहीं होता। सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे ये होती हैं। इसमें रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, मार्क इंडेक्स है, जिसने बनाई होती हैं। जैसे कुटजुग ने कैटजुग जो है उसने अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बनाई है। इसी तरह ट्यूटोरियल फार्मेसी भी होती है। तो राइटर की बुक्स होती हैं, लोकली तौर पे बनाई जाती हैं, रेफरेंस के तौर पे सेकंड रेफरेंस होता है ये। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ऑफिशियल बुक बारी बारी के। ऑफिशियल बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके ये क्या फ़ायदे हैं और उसको किसने जो है वो पब्लिश किया या उसको किसने बनाया। सबसे पहले है ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी। ब्रिटिश फार्माकोपिया मोस्ट अबंडेंटली यूज फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इट इज़ मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राफ। इसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन ड्रग के वाले से होती है। और फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बीपी की है वो जनरल मेडिकल काउंसिल जो है वाज गिवन टू इट 1858 में जो है इसका पहला एडिशन 1858 में आया। दिस बुक कंटेन कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन एंड इंडस्ट्रीज की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म आइडेंटिफिकेशन एनालिटिकल टेस्ट ऑफ द ड्रग्स। तो इस ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये सारी चीज़ें ड्रग के वाले से होती हैं। दूसरा है जी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, BNF, नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन दैट आर बीइंग यूज्ड इन यूके में इस्तेमाल होती है ये। और इसको कंपाइल किया एक तो जनरल मेडिकल काउंसिल ने, उसके अलावा रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने जो कि ब्रिटेन है। और इसको UAE एंड UK ये दो जो हैं इसको एग्जामिनिंग बॉडी हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन की है। अब इसमें क्या होता है, डिटेल नॉलेज होता है इसमें, डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन का डिटेल नॉलेज जो है इसके अंदर होता है, क्लिनिक के हवाले से भी, बीमारियों के हवाले से भी, और ड्रग के टेस्ट उनके बिना प्रिपरेशन और इस तरह के डिटेल नोट ऑन प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी। प्रेस्क्रिप्शन की पॉलिसी भी इसके अंदर लिखी गई है।
कि डॉक्टर ने किस प्रेस्क्रिप्शन किस लिहाज से बनानी है। नॉलेज रिगार्डिंग रीफिलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन, इसमें प्रेस्क्रिप्शन का भी इंफॉर्मेशन है। ड्रग के अलावा प्रेस्क्रिप्शन भी बीएनएफ में मौजूद है। ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स 1903 में पहली दफ़ा रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने जो है ये फार्माकोपिया बनाया, और दिस बुक कंटेन नॉलेज एंड आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग इश्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की डिस्पेंसिंग मेथड के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग इसमें डिस्कस किए गए हैं, जैसे यूनिट डोज है डिस्पेंसिंग है, मल्टी डोज डिस्पेंसिंग है। जो है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि यूनिट डोज क्या होता है, मल्टी डोज क्या होता है। तो ये डिस्पेंस जो की जाती है ना मेडिसिन, पेशेंट को कैसे देनी होती है, किस तरीके कार से, उसको डिस्पेंसिंग कहते हैं। तो ये डिस्पेंसिंग के हवाले से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स में पाई जाती है। ठीक है जी। अ थॉट नॉलेज रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के जो है वो इसके अंदर उसका मुकम्मल नॉलेज होता है, थॉरो नॉलेज होता है उसके अंदर। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मुलेशन टेक्निक्स ऑफ ड्रग, ड्रग को किस तरीके से बनाया, किस तरह उसकी फार्मुलेशन टेक्निक्स हैं, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया की बात करते हैं। इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है ये WHO ने इसको पब्लिश किया है। WHO जो है वो इसको हैंडल करती है, और इसलिए इसको इंटरनेशनल फार्माकोपिया कहते हैं। WHO जो है ये यूनाइटेड नेशन जो है उनका सब ऑफिस होता है। हेल्थ के वाले तमाम प्रॉब्लम्स को ये डिस्कस करता है। तो मेनली आईपी कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आईपी में होता क्या है इंटरनेशनल फार्माकोपिया में, इसमें फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टेक्निक्स, जितनी भी ड्रग की डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं वो होती हैं, ड्रग की फार्मुलेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सारे इसमें हैं, कंट्रोलिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया दिस इज ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पॉर्टेंट फार्माकोपी ऑफ द वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है। फर्स्ट रिटन जो है वो कंपाइल की गई, और इसको यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन जो है यूएस जो कंट्रीज़ हैं उसने इसको पब्लिश भी किया, और इसके अंदर स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, लेबलिंग ऑफ ड्रग के वाले से मुकम्मल नॉलेज जो है इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आखिरी बुक है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। 1888 में ये फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी जो है यूनाइटेड स्टेट ने पब्लिश की थी, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने पब्लिश की थी। लेकिन 1974 द राइट ऑफ यूएनएफ वाज गिवन टू यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन। सो 1980 में यूएनएफ जो है वो USPNF के नाम से पब्लिश की गई थी। तो इस तरह 88 से लेकर 1974 तक इस पे काम होता रहा, और फिर 1980 में बाकायदा UNF जो है वो यूनाइटेड स्टेट ने अपने अंडर किया, और फिर USPNF जो है वो बनाई गई। इसमें भी ड्रग की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है। उसके बाद नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं, ये 3 नॉन ऑफिशियल बुक्स का डिस्कस किया है। रेमिंगटन है और कैटजुग और ट्यूटोरियल है। इनमें क्या होता है, रेमिंगटन की बात करें तो इसके अंदर फार्मेसी के रिलेटेड तमाम नॉलेज है। इसके अंदर इसके 2 वॉल्यूम है। अप्लाइड या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ कैटजुग जो है इसमें ह्यूमन की जितनी भी डिटेल नॉलेज है ड्रग्स की जो ह्यूमन में इस्तेमाल होती हैं। और ट्यूटोरियल के अंदर क्या होते हैं, ट्यूटोरियल में कहता है द बुक कंटेन द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द फिज़िकल फार्मेसी। फिज़िकल फार्मेसी जो है उसके मुताबिक डिटेल नॉलेज जो है ये ट्यूटोरियल फार्मेसी में पाया गया है। तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है फार्माकोपिया का। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा। इसको आप जो है वो स्पीड स्लो करके भी आप सुन सकते हैं इसको, ताकि आपको इसको समझ आए। मज़ीद आप जो है बुक को फॉलो करें, बुक को रीड करें, उसको समझें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें। और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 4 पर होगा। तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।